नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ALGK24 पर। हम इस वीडियो में भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का नामकरण का, क्योंकि भारत देश को कई अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम सभी को वन बाय देखते हैं। सबसे पहला है आपका आर्यवर्त। भारत देश को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो आर्यों के निवास स्थान के आधार पर भारत देश को आर्यवर्त कहा जाता था। इसके पीछे कारण क्या है? आर्यों के निवास स्थान के आधार पर। चलिए इसको हम मैप के माध्यम से समझते हैं। ये हमारे भारत देश है और ये आपके पाकिस्तान है, ये आपके अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीमा पर एक पर्वत है, याद रखिएगा, इसको हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। और ये आपके राकसताल झील है जहाँ से सिंधु नदी निकलती है और निकलने के बाद भारत पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में आकर मिल जाती है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं जिसका नाम है आपका मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने बताया कि मध्य एशिया में एक जाति निवास करता है, उस जाति का नाम था आर्य। मध्य एशिया से आर्य उत्तर पश्चिम होते हुए यहाँ पर आपके हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए हिंदू कुश पर्वत पर एक दर्रा है। इस दर्रा का नाम है आपका खैबर दर्रा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, आगे भी पूछा जाएगा कि आर्यों ने भारत पर कहाँ से प्रवेश किया, कि दर्रे से प्रवेश किया। तो याद रखेंगे हिंदू कुश पर्वत पर स्थित एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से होते हुए ही आर्य भारत में प्रवेश किए थे और ये जो आपके सप्त सिंधु प्रदेश है, यहाँ 7 नदियाँ प्रवाहित होती है जिस कारण इस प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। और आर्य जो है भारत देश में आकर ये सप्त सिंधु प्रदेश में ही निवास किए सबसे पहले। इस कारण भारत का नाम आर्यों के निवास स्थान के आधार पर आर्यवर्त पड़ा। आर्यों द्वारा यहाँ पर प्रचलित संस्कृति हड़प्पा घाट सिंधु घाटी सभ्यता या जिसको पाषाण सभ्यता भी कहते हैं, यहाँ पर प्रचलित था। इनको हटाकर इन्होंने यहाँ पर एक नई संस्कृति को जन्म दिया जिसको वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो इस प्रकार आर्यों के निवास स्थान के आधार पर भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। इस पर एक और प्रमाण मिलता है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में हमारे देश का उल्लेख आर्यवर्त या आर्यों का देश के रूप में किया है। तो ये रहा आपके भारत का नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा। दूसरा नाम है भारत। भारत देश को भारत देश क्यों कहा, इसके पीछे 2 कारण है। पहला है आपका आर्यों के शक्तिशाली शासक भरत के नाम पर। आर्यों में एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था भरत, इसके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। इसी शब्द को कई किताबों में इस प्रकार भी लिखा रहता है। ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख जन या कबीला भरत था जिसके कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरी प्रमाण मिलता है कि वायु पुराण में राजा दुष्यंत और उसके पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान। भारत देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं। चलिए इसके पीछे कारण क्या है। फारसी अर्थात ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। यहाँ पर आपके ईरान, मध्य एशिया में एक देश है ईरान। ईरान के लोग जब भारत में प्रवेश किए तो उन्होंने सिंधु नदी को देखा और इस सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू नदी कहकर संबोधित किया, जिसके कारण कालांतर में इस देश का नाम हिंदुस्तान नाम सामने आया और इस देश को हिंदुस्तान नाम से कहा जाने लगा। नेक्स्ट है आपका जम्बू द्वीप। अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम जम्बू द्वीप बताया गया है। इसका कारण क्या है कि इसको जम्बू द्वीप कहा गया,
क्योंकि यहाँ पर जम्बू वृक्ष की अधिकता पाया जाता था, जिसके कारण इसको जम्बू द्वीप भी कहते हैं। ये प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? अशोक के अभिलेखों से मिलता है। अगला नाम है इंडिया। भारत देश को इंडिया किसने कहा? तो चलिए देखते हैं। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि भारत देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यूनानियों ने किया। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। नेक्स्ट है इंतु। भारत देश को इंतु भी कहा जाता है। चीनी अभिलेखों में भारत के लिए इंतु शब्द का उल्लेख मिलता है। तो याद रखेंगे, इंतु शब्द का उल्लेख भारत के लिए किस अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो चीनी अभिलेखों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत, इन्हीं दो नामों का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत के संविधान में भारत के लिए किस शब्द का वर्णन मिलता है? तो इंडिया अर्थात भारत, ये दो नामों का उल्लेख हमें हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में मिलता है।